Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9 and 10 class. Open your book of English grammar and composition. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन नंबर 4 के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी में से जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम उसके मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, यानी कि हाल। ठीक है, जो हम बड़े दिनों से पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल मुकम्मल। अब बिल्कुल मुकम्मल से क्या मुराद कि ऐसा सेंटेंस इसमें बनेगा कि जिसमें काम जो है वो मुकम्मल हो गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आपने 12वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया है। अब वो आपने पास कर लिया, नेक्स्ट आपने 3rd ईयर में जाना है। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंस हो गए कि जिसमें हमारा काम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल होगा। उसके बाद आ जाता है टेंस, यानी कि ज़माना। अब ज़रा परफेक्ट के बारे में पढ़ ले। यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऐसा जुमला कि जिसमें काम मुकम्मल हो या फिर हो गया हो। बिल्कुल इसी तरह के टेंस जो है इसमें यूज़ हो गए और इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ है, छोटिए है, बरिए है, वगैरह वगैरह। एक मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंस ले लिया है कि आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा हमने दावत कबूल कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें तो इसमें क्या है कि आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, काम हो गया, तो ये चुके हैं, यहीं से इसकी आइडेंटिफिकेशन ली गई है, पहचान इसकी यही है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने दावत कबूल कर ली है। इसमें भी जो छोटिए है वो यहाँ ऊपर इसकी पहचान से लिया गया है। अब हम अपने फर्दर सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए इसमें से मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ। मैंने इसमें से एक सेंटेंस ले लिया, आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लुक एट द वाइट बोर्ड। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, तो मैंने वही सेंटेंस लिया कि आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि इसका फार्मूला क्या है। कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला ज़रूर होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव में फार्मूला क्या है कि इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? हैज़ एंड हैव, हैज़ और हैव। सबसे पहले तो हैज़ और हैव के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हैज़ और हैव, हैज़ को रेड में शो किया गया और हैव को पर्पल कलर में शो किया गया है। हैज़ का जो इस्तेमाल है वो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन्स में कोई भी नेम आ सकता है, ठीक है, प्लस सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होना है। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से है? ही, शी और इट। अब हैव का जो इस्तेमाल है वो प्लूरल नाउन्स प्लस प्रोनाउंस के साथ होना है। नाउन्स का तो हमें पता है, लेकिन प्रोनाउंस कौन से है? आई, वी, दे और यू, ठीक है। हैज़ और सिंपल इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो हैज़ और हैव, हैज़ का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर्स के साथ होगा और हैव का इस्तेमाल प्लूरल्स के साथ होगा। नेक्स्ट अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैज़ और हैव के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट, आप इसको अच्छे तरीके से समझ ले। हम इसको यहीं से सारे सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है कि जो काम कर रहा हो। इसमें काम कौन कर रहा है? काम ख़त्म कौन कर रहा है? आप। ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप है, ठीक है, पर्पल में ब्लॉक में शो किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज़ और हैव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखें तो वर्ब क्या है? हमारी ख़त्म करना, ठीक है, काम ख़त्म करना। काम तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी वर्ब है इस वक्त ख़त्म करना है, तो हम नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की तरफ चल जाए तो हम किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं? काम किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा काम, ठीक है। इसलिए ये हमारी ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन से है। और यहाँ पे चुके हैं कि नीचे अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ क्योंकि हमें इससे ये आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को सॉल्व किया है, ठीक है।
सब्जेक्ट जैसे कि आप था, आपकी इंग्लिश क्या है, यू। इसके बाद हैज़ और हैव, जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे प्लूरल्स के साथ हैव और सिंगुलर्स के साथ हैव इस्तेमाल हो गए। यहाँ पे यू है, ठीक है, यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, यहाँ पे ख़त्म करना। यहाँ पे ब्लॉक, रेड ब्लॉक पर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, फिनिश। ख़त्म करने की इंग्लिश क्या आती है, फिनिश। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने क्या यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो हम जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। क्या कर रहे हैं हम, अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, तो योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इस तरह ये हमारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मनफी जुमले, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, अपने वही सेंटेंस में सिर्फ नहीं का इजाफा कर देना है। आप अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं, ठीक है, आप अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं। मैंने ये एक सेंटेंस, वही सेंटेंस ले लिया, उसमें नहीं का इजाफा किया। उसके बाद इसका फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट। इसमें भी क्या हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी सारे का सारा फार्मूला हमारा बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है। इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप, यू ले लिया हमने। चूँकि यहाँ पे प्लूरल्स का इजाफा किया गया इसलिए हैज़ इस्तेमाल नहीं होगा, हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद नोट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में फिनिश्ड आ गया और ऑब्जेक्ट में योर वर्क। इस तरह हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में लिखा है, उसके बाद मिक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि मिक्स में नॉट आ जाता है और सिंपल ही सेंटेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फार्मूला देख रहे हैं, तो इसका फार्मूला है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हुआ क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब था, इसमें जो सिंपल हुआ क्या है कि जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था यहाँ पे, ठीक है, उसको फर्स्ट पे ले गए हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल बस यही हुआ है, ठीक है। अब हम इसको वही सेंटेंस ले लिया मैंने, क्या किया कि उसको इंट्रोगेटिव में क्या किया, क्या के साथ उसको इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्टूडेंट्स। हैव आएगा यहाँ पे, यू आ गया, उसके बाद फिनिश्ड योर वर्क। बिल्कुल क्या हुआ, वही हमारा सेंटेंस। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ले गए, ठीक है, और एंड पे इजाफा हमने क्वेश्चन मार्क का कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हो जाता है। तो सारे का सारा सेंटेंस मैंने बिल्कुल, हमने वही एक सेंटेंस ले लिया उर्दू में कि क्या आप अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं, ठीक है। इसमें किसका इजाफा हुआ, नहीं का, क्यों, इसमें नेगेटिव आ गया, इसलिए इसको मिक्स इंट्रोगेटिव कहा गया है, ठीक है। ये अगर आपने इन सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके फर्दर इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने वही लेक्चर में जाते हैं। तो नहीं के इजाफे की वजह से यहाँ पे क्या आ गया कि मिक्स इंट्रोगेटिव का इसका नाम दे दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हैव, यू, ठीक है, नॉट, ठीक है, हैव यू, सॉरी हैव यहाँ से, सब्जेक्ट यू, नॉट, ठीक है, फिनिश्ड योर वर्क प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये सारा सेंटेंस जो है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम अपने सेंटेंस को, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या की फॉर्म में शो करें, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में शो कर सकते हैं, क्यों में, कैसे, कब, ठीक है। वो क्या आते हैं, WH वर्ड्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं।
आइडेंटिफिकेशन से जाहिर करने वाली सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिंपल एंड मिक्स के बारे में, इसी तरह कंपाउंड में भी सिंपल एंड मिक्स होता है, ठीक है, यानी कि इसमें भी नहीं का इजाफा हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस ले लिया, हमने यहाँ पे WH वर्ड्स में से वाई वाला सेंटेंस चूज़ किया मैंने, ठीक है, क्यों। अब इसमें सिंपल क्या होगा, ये जो हमारा इसमें सिंपल क्या होना है कि सारे का सारा जो फॉर्मूला है वही इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा होना है। ऐड किसका होना है, WH वर्ड्स का, ओके। मैं बहुत दिनों से आपको ये बता रही हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे WH वर्ड्स क्या है, क्यों इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इसलिए वाई का लफ्ज़ आ गया, ठीक है, WH वर्ड्स भी सॉल्व हो गए। उसके बाद हम चले जाते हैं हैज़ हैव की तरफ, यू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो हैव का ये भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ख़त्म करना काम को, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कि किसको ख़त्म कर रहे हैं, काम को, तो यहाँ पे अपने काम को, ठीक है, सॉरी अपने काम को, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमने योर वर्क कंप्लीट कर लिया और एंड पे क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से ये हमारा पूरा सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, मिक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें क्या होना है, नहीं का इजाफा, ठीक है, इसमें क्या होना है, सिर्फ नहीं का इजाफा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने किया क्या है कि सारे का सारा सेंटेंस वो है, इसमें सिर्फ नहीं का ही इजाफा किया। आप अपना काम क्यों ख़त्म नहीं कर चुके हैं। इसी तरह सारे का सारा फार्मूला बिल्कुल हमारा वही है, ठीक है, सारे का सारा फार्मूला हमारा बिल्कुल वही है। हमने एडजस्ट क्या किया है, जिस तरह हम नेगेटिव के मिक्स इंट्रोगेटिव में नोट का इजाफा कर देते थे, इसी तरह हमने मिक्स कंपाउंड में भी नोट का ही इजाफा कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स है, WH वर्ड्स, ओके, वाई आ गया। उसके बाद हैज़ हैव में से हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट में से यू आ गया। उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में फिनिश्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट में योर वर्क एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी जो है वो सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपकी बुक में जो है इन पेज नंबर 80 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसकी फर्दर एग्जांपल्स लेने रहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, अफर्मेटिव की भी है, नेगेटिव की भी है, इंट्रोगेटिव की भी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।